अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करूंगी हलीम बनाने की रेसिपी और इंतहाई रेशेदार हलीम बनेगा। कैसे इतना रेशा हलीम में आया है, इसका एक ख़ास राज है जिसके लिए आप वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट स्किप करे बगैर देखिएगा। इस महीने में वैसे भी बहुत ज़्यादा हलीम बनाया जाता है और लोग घर में हलीम बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका देगी हलीम जैसा हलीम नहीं बनता। लेकिन ये मैं मुकम्मल पैमाइश के साथ आपको हलीम बनाना बताऊंगी जिससे बिल्कुल देगी हलीम की तरह लच्छेदार और रेशेदार मज़ेदार सा हलीम बनेगा। तो चलें रेसिपी की जानिब चलते हैं। और एक आपसे शिकायत भी करनी है कि भाई आप मेरे कंटेंट में जाके देखें। मैं इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, इतना अच्छा मेरा कंटेंट है, आप मेरी वीडियोस ज़रूर देखिएगा तो आपको उसके बाद अंदाज़ा होगा। लेकिन मैं 2 साल से मेहनत कर रही हूँ, लेकिन अभी तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए, व्यूज़ इतने अच्छे नहीं आ रहे होते। तो आप मेरी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर किया करें, इस तरह हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने दालें ली थी, जिसकी मैं आपको मेजरमेंट बताती हूँ कितनी मैंने दालें ली थी और कितनी जौ और गंदुम ली थी। तो ये चने की दाल है, ये मैंने ली थी आधा पाव चने की दाल ले ली थी, आधा पाव यानी 125 ग्राम। और ये है मसूर की दाल, ये भी मैंने आधा पाव यानी 125 ग्राम ले ली थी। और ये जो है ये माश की दाल है, ये भी मैंने 125 ग्राम ली थी यानी आधा पाव। और ये मूंग की दाल है, ये भी मैंने 125 ग्राम यानी आधा पाव ली थी। ये चावल है, चावल मैंने 1 पाव लिए थे, 250 ग्राम चावल लिए थे। वज़न के लिहाज से ये 1 पाव चावल थे। और यहाँ पे मैंने गंदुम ली है, ये मुझे नहीं पता कि ये जौ है या गंदुम है। ये मैंने 1 पाव ली थी, 1 पाव ही मैंने जौ ली थी और 1 पाव ही गंदुम ली थी, यानी 250 ग्राम मैंने जो है जौ और 250 ग्राम मैंने गंदुम ली थी। तो ये तो हो गई है दालें और जौ और गंदुम की मेजरमेंट। अब ये जौ और गंदुम है, ये थोड़ा सा भीगने में टाइम लेती है क्योंकि ये जो है नरम इतनी जल्दी नहीं होती, इसको ओवरनाइट भिगोया जाता है तो ये अच्छे से गल जाती है, गलने में वरना बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो ये अब रात हो रही है, रात में मैं इसको भिगो दूँगी और सुबह में हलीम बनाऊँगी। तो ये मैंने रात 12 बजे जौ और गंदुम को चुन के अच्छी तरीके से पहले आपने बिन लेना है, कचरा वचरा निकाल लेना है, उसके बाद इसको ओवरनाइट के लिए भिगो देना है। तो ये अब सुबह हो गई थी, अब सुबह के टाइम जो है मैं तमाम दालें और चावल भिगो दूंगी। गंदुम को भीगे हुए तकरीबन 8-9 घंटे हो गए हैं और दालों का हम भिगो लेते हैं, इसका 1 घंटे भिगोना भी काफ़ी है। इनको भिगोने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत ख़ास रेसिपी से आपको हलीम शेयर कर रही हूँ, जिसको बनाना भी आसान लगेगा इंशाल्लाह। अगर बनाएंगे तो वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा और ये बनेगा भी इंतहाई मज़ेदार हलीम, क्योंकि मैंने ये खुद ट्राई किया है तो इसीलिए आपको बता रही हूँ। इस मेजरमेंट के साथ जब मैंने हलीम बनाया था वो बहुत ही मज़ेदार बना था। तो यहाँ पे हम भिगो लेते हैं दालों और चावल को मैंने यहाँ पे भिगो लिया है। वीडियो अगर आपको लंबी लगे तो आप ये समझ जाइएगा कि मैंने आपको कोशिश करी है कि मैं आपको एक एक वो राज दे सकूँ जो मैंने किया था और जिस तरह मैंने हलीम बनाया था, ताकि आप भी परफेक्ट हलीम बना सकें। यहाँ पे मैंने तकरीबन ये 2.5-3 किलो गोश्त है, 2.5 किलो तो ये गोश्त है। आप 2.5 किलो की मेजरमेंट ले लीजिएगा। और मैंने देखें लंबाई में गोश्त की कटिंग करवाई हुई है। इसकी वजह यह है कि जितना लंबा इस तरह से बड़े बड़े बोटे गोश्त की बोटियां कटी हुई होंगी, उससे रेशा हलीम में बहुत ही अच्छा बनेगा। ये भी एक राज है, बोटियों का आपने बिल्कुल भी छोटा नहीं करना है। यहाँ पे 5 प्याज ले ली थी, एक बड़ी प्याज को मैंने यहाँ पे काटा और जो है इसमें डाल दिया। ये एक बड़ी वाली प्याज थी, अगर दरमियानी साइज़ की ले रहे हैं तो 3 ले लीजिएगा। और 2 कप ऑयल में मैंने इस प्याज को डाल दिया। लाइट सा ब्राउन कर लेंगे इस प्याज को। और जो बाकी प्याज़ें हैं वो हमने भंगार के लिए रख ली हैं। और लहसुन और अदरक था, वो भी आपने स्क्रीन पे देख लिया होगा। 5 अदद जो है वो लहसुन की वो थी, कलियां कह लें या आप गठियाँ कह लें, वो थी। और इसके अलावा अदरक था एक बड़ा टुकड़ा। यहाँ पे 3 बड़े चम्मच जो है वो पिसी हुई लाल मिर्च के हैं, 3 बड़े चम्मच ही पिसे हुए धनिए के हैं और 2 चम्मच हैं यहाँ पे हल्दी के हैं। और ये साबुत गरम मसाले में बादियान का फूल है, लौंग है, इलायची है और जो है वो काली मिर्चें हैं, दालचीनी है, ज़ीरा है। ये तमाम चीज़ें जो है हम
अभी डालेंगे। पहले हम गोश्त डाल देते हैं। ये लाइट सी ब्राउन कर ली थी प्याज, इसमें मैंने गोश्त ऐड कर लिया है। और अब हम इसमें जो मसाले मैंने आपको अभी दिखाए थे वो तमाम मसाले भी डाल लेते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से पहले हम मिक्स कर लेते हैं इन मसालों के साथ। तो यहाँ पे मैंने लहसुन और अदरक अच्छी क्वांटिटी में है, ये काफ़ी ज़्यादा ही डलता है हलीम में, थोड़ा सा इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो आपने देख ली, थोड़ा सा इसमें पानी भी मिक्स था। तो अब हम इसका कोरमा तैयार कर लेते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से भून लेते हैं पहले। और तेज़ पत्ता मैं डालना भूल गई थी, यहाँ पर 5-6 तेज़ पत्ता भी डाल लिए हैं। जब इसकी भुनाई अच्छे तरीके से हो जाएगी तो अब फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे पानी। और यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच नमक का भी डाल रही हूँ। नमक इसलिए कम डाला है मैंने, 2 बल्कि चम्मच मैंने डाल दिए हैं, 1 बड़ा चम्मच यानी डाला है। और जो है नमक इसलिए कम डाला है क्योंकि अभी जो हम दालें वगैरह बॉईल करेंगे तो उसमें भी हम नमक डालेंगे, तो बहुत देखभाल के नमक का इस्तेमाल करना पड़ता है। और कम लगे तो फिर आप डाल दें, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। ज़्यादा हो जाए तो कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये देखें, कोरमे की शक्ल बहुत ही अच्छी सी तैयार हो गई थी, भुनाई हो गई थी। यहाँ पे मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया था। इसको अच्छी तरीके से 2 या 1 घंटे के लिए कवर्ड कर देंगे। 3 जग पानी था और बिल्कुल इस तरह से कवर्ड करना है कि स्टीम ना निकले। लो फ्लेम पे कवर्ड करना है। यहाँ पे उबलते हुए पानी में जौ भी डाल लेंगे, जौ और तमाम दालें शामिल कर लेंगे उबलते हुए पानी में। लेकिन अच्छी तरीके से इन दोनों चीज़ों को बहुत धो लेना है ताकि इसमें कोई कचरा, गंदगी और मैला पानी ना रहे। दालों और जौ और गंदम के गल जाने तक हम इसको पकाएंगे। तकरीबन 1.5 घंटा लेगी पकने में और तमाम चीज़ें गल जाएंगी। अच्छा, जो हमने उसके कोरमा तैयार किया था, अब इसमें पानी डाल दिया, तो उसको मीडियम फ्लेम पे आपने रखना है। जब गोश्त बिल्कुल हलवे की तरह गल जाए ना, जब हमने फ्लेम को ऑफ़ करना है। ये भी एक राज है। यहाँ पे देखें, हल्दी, नमक मैं डाल रही हूँ इन दालों में, चावल में, गंदम में। और जो है बाकी नमक हम चेक करते रहेंगे, कम या ज़्यादा लगेगा तो हम डाल लेंगे। तो यहाँ पे जो है दाल परफेक्टली गल गई थी, गंदम और जौ भी गल गई थी। अब इसको ब्लेंडर जार में डालना है। और एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, अगर आप देगी हलीम घोटे वाला बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने जो है बिल्कुल भी फ़ाइन चॉप नहीं करना कि बिल्कुल आप पेस्ट बना लें दालों का और गंदम का। बिल्कुल ऐसा नहीं करना, बल्कि थोड़ी सी मशीन घुमानी है और निकाल लेना है। यहाँ पे हलवे की तरह गोश्त हो गया था तैयार। तो अब हम इसको घोटा लगा लेते हैं। अगर आपके पास घोटा मौजूद नहीं है तो एक बहुत ही सीक्रेट की राज की बात बताऊं, ये मैशर मौजूद नहीं है। अगर आपके पास सिल मौजूद है, ये बहुत बड़ा राज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और मैंने यही किया था और क्या मज़ेदार हलीम तैयार हुआ था, रेशे वाला तैयार हुआ था। और इसकी बहुत बड़ी वजह यही थी कि मैंने सिल पे इस तरह से पिसाई कर ली थी और रेशा इस तरह से मुँह में आ रहा था जिस तरह मैशर या घोटे की मदद से हलीम को घोटा गया हो। कोई भी यकीन नहीं कर रहा था कि मैंने यह हलीम मशीन में ग्राइंडर के ज़रिए या हाथ से ही इसकी कुटाई नहीं की, बल्कि सब यही सोच रहे थे कि मैंने ये पूरा हलीम जो है वो कुटाई करके ही बनाया है। तो इस तरह से जो है मैंने ये रेशा बनाया था गोश्त का। इससे बहुत आसानी से रेशा बन गया था। अगर ये आपके पास सिल मौजूद नहीं है तो मैशर की मदद से ही आप रेशा कर लीजिएगा, उससे भी सही बन जाएगा। लेकिन अगर ये आपके पास मौजूद है तो बेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने तमाम रेशा बना लिया था। और ये राज की बात आपसे ही शेयर कर रही हूँ और घर में भी किसी को भी नहीं बताई। तो यहाँ पे जो है तमाम रेशा मैंने बना लिया था, उसी बर्तन में डाल दिया है जिसमें दालें उबाली थी। अब दालें भी सारी शामिल कर दी और जो ये यखनी बची थी कोरमे की, ये भी इसमें शामिल कर दी। तो देखें, इसकी शक्ल इस तरह आ गई थी। असल में मेरे पास ट्राइपॉड मौजूद नहीं है ना, एक ही हाथ से काम करना पड़ रहा है। कैमरा भी पकड़ रही हूँ, आप लोगों को दिखा भी रही हूँ। तो थोड़ा सा हर चीज़ को एक्सप्लोर करना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो इसमें चाट मसाला किसी अच्छे ब्रांड का डालिएगा। चाट मसाला मैंने डाल दिया है 3 चम्मच तकरीबन। नमक मिर्च आप चेक कर लीजिएगा अभी। और ये गरम मसाला मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के डाल दिया है।
और क्या ही खुशबू आ रही है, वाह, ऐसा लग रहा है कि किसी हलीम के रेस्टोरेंट के पास जाके खड़े हो गए हैं। बहुत ज़बरदस्त पूरा घर महक रहा है मेरा तो। और ये बहुत ही अच्छा जो है ना देगी हलीम से भी यकीन करें मुझे पसंद आया था। अगर आपको यहाँ पे जो ये थिकनेस ज़्यादा लगे तो आप एक काम कर सकते हैं कि थोड़ा सा पानी बॉईल करके और इसमें को दोबारा से पका सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बघार दे दिया था बहुत ही ज़बरदस्त सा प्याज का, और डाल लेंगे ऊपर से हरी मिर्च और हरा धनिया और पुदीना और अदरक और लेमन। मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं था, लेमन भी स्क्वीज़ कर लीजिएगा, अगर लेमन नहीं है तो टाटरी डाल लीजिएगा। और ये बहुत बेहतरीन रेशेदार ज़बरदस्त सा हमारा हलीम तैयार हो गया है। अगर वीडियो पसंद आया करें ना तो प्लीज़ भाई आप जो है ना लाइक करके हौसला अफजाई तो ज़रूर किया करें। इतनी मेहनत की ताकि दिल खुश हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और दूसरे लोगों में शेयर भी किया करें ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।